इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया बोनलेस चिकन। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था इस तरीके से। इसे 2 से 3 मिनट फ्राई किया। इस तरह से चिकन का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया है, ऑरिगेनो शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सिर्फ कलर के लिए शामिल किया मैंने। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। और अब इसको 3 से 4 मिनट हमने कुक कर लेने के बाद स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। इस तरीके से चिकन जो है रेडी हो चुकी है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है, चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल की है, एक गाजर ली थी, इसको मैंने श्रेड करके इस तरीके से शामिल कर दिया है, बंद गोभी शामिल की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना हमने वेजिटेबल्स को। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीज़ मैंने यहाँ पे मोज़रेला यूज़ की है और इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था और ये भी मेल्ट हो जाएगी। और ये हमारी चिकन टिक्का चीज़ फिलिंग जो है तैयार है। सैम्पलिंग करते हैं, जिसके लिए ब्रेड स्लाइस ले लिए थे। अगर आप कॉर्नर्स को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज इट इज़ यूज़ किया है। एक स्लाइस पे मैंने केचप इस्तेमाल किया है और इस तरीके से सेकंड स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ यूज़ किया है। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है जब ये मिक्स एंड मैच होता है। तो अब बीच में हम रखेंगे चिकन टिक्का चीज़ फिलिंग को और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। ये हमारा सैंडविच जो है रेडी है। अब इसको टोस्ट कर लेते हैं। टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में मक्खन यूज़ किया है, बटर लगाया है और इस पे अपने सैंडविच तैयार किए हुए इस तरीके से रख दूँगी। और इसे 1 से 2 मिनट कलर आने देंगे, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे और फिर हम इस पर डिश आउट करेंगे। और यहाँ पर यह देखें हमारे सैंडविचेस को बहुत अच्छा कलर आ गया है। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनकर तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चले आए, इसके लिए मैंने एक बाउल में बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन ले लिया। इसको बॉईल कर लिया था सिंपल पानी में और इसको श्रेड कर लिया है। और इसमें मैंने नमक शामिल किया। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रेड चिली पाउडर शामिल किया है हाफ टेबल स्पून। इतना इनफ होता है इसके लिए। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे साइड पर रख देंगे। अब एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें 1 चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है और इसे 1 मिनट के लिए कुक किया है। इसमें ग्रीन चिलीज शामिल कर दिया। ये मैंने 2 से 3 चिलीज़ को इस तरीके से कट कर लिया था। और अब अपनी बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन इसमें शामिल कर दी है। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे इस तरीके से कुक करेंगे और फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च इस्तेमाल की है, चॉप कर ली थी, कैरेट यूज़ किया है श्रेड की हुई, बंद गोभी शामिल कर दूँगी इस तरीके से चॉप की हुई। और यहाँ पर इसमें मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून यूज़ की थी। और एंड पे हम इसमें डालेंगे बटर मैंने 1 टेबल स्पून भर कर शामिल किया है। स्पाइसेस में हमने इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर भी था, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर कम यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक लेमन को इस तरह स्क्वीज़ करके इसमें शामिल कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया है और इसको भी कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना, वरना वेजिटेबल्स जो हैं वो नरम पड़ जाएंगी। और अब एक बाउल ले लेंगे जिसमें 1 कप मायोनीज़ शामिल करेंगे। ये चिकन मायो सैंडविच है तो इसमें मायोनीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होगा। केचप शामिल किया है 2 से 3 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर यूज़ किया मैंने इसमें धनिया पत्ते को। और इस तरीके से 1 चॉप किया हुआ टमाटो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें तैयार की हुई अपनी चिकन की फिलिंग को ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी फिलिंग जो है मायोनीज़ वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से ये हमारी चिकन मायो फिलिंग जो है तैयार है। अब स्लाइसेस ले लेंगे ब्रेड की। अगर आप इसे कॉर्नर्स को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हमने केचप और मायोनीज़ नहीं लगाना क्योंकि वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इस तरीके से इसको फिलिंग को लगा देंगे और ये हमारा सैंडविच जो है तैयार है। और इसे भी टोस्ट कर लेंगे। अगेन मैंने यहाँ पर पैन में बटर यूज़ किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अपने सैंडविचेस को टोस्ट कर लेंगे और अच्छा सा कलर ब्राउन आने तक। इस तरीके से ये क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं। और अगर आपने मेरी फूड डोनेशन वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें जो रेसिपी यूज़ की थी वो यही रेसिपी है। तो हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया है। और अब इसको मैश कर लेंगे। किसी भी मैशर की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे
चॉप्ड की हुई अनियन शामिल कर दूंगी। शिमला मिर्च शामिल करेंगे चॉप करके इस तरीके से। हरी मिर्चें मैंने 2 इस तरीके से चॉप कर ली थी और धनिए के पत्ते इस तरीके से शामिल कर देंगे। मायोनीज़ ले लिया मैंने यहाँ पर हाफ़ कप। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सॉल्ट शामिल किया मैंने यहाँ पर, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी। और अब इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टेबल स्पून। और एंड पे इसमें शामिल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमारी पोटैटो फिलिंग जो है बहुत यम्मी सी तैयार हो गई है। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। अगर आप इनके कॉर्नर्स कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही यूज़ किया है। अब इसमें एक स्लाइस पे मैंने यहाँ पर केचप को इस तरीके से लगा दिया है और सेकंड स्लाइस पे हम अपनी पोटैटो स्टफिंग रख देंगे। अच्छे से आपने इसे स्प्रेड करना है और एंड पे हम इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। आप यहाँ पर स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को पहले से गरम कर लिया था, इसमें मैंने बटर शामिल किया है और थोड़े से धनिया के पत्ते को मैं इस तरीके से शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। एक साइड से अच्छे से हमने इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों सैंडविच अपने इस तरीके से रख दिए हैं और कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इसको। इसी तरीके से आपने इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक टोस्ट करना है। डिश आउट कर लेते हैं। बहुत यमी रेसिपी है, तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम में इवनिंग स्नैक के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसमें हमने चीज़ का भी इस्तेमाल किया है, चीज़ की वजह से बच्चे भी इसे बहुत शौक से खा सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके कॉर्नर्स को मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बेहतरीन सी टिप शेयर करती हूँ कि जब भी आप ब्रेड को इस तरीके से इस्तेमाल करें या इसके कॉर्नर्स को कट करें तो कॉर्नर्स को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि इससे इतने बेहतरीन होममेड ब्रेड क्रम्स घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं कि हमें बाहर से इतने महंगे ब्रेड क्रम्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से अब मैंने दोनों स्लाइसिस के कॉर्नर्स को अलग कर दिया है और अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉयल एग ले लिया और इनको अच्छे से हार्ड बॉयल किया था। 5 to 8 मिनट्स के लिए इसको बॉईल कर लिया था और ये इस तरीके से हार्ड बॉयल हो गए थे और इसे मैश कर रही हूँ मैं फोक की मदद से। आप किसी भी मैशर की मदद से इसे मैश कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स शामिल कर रही हूँ, धनिए के पत्ते 1 टेबल स्पून के बराबर, कैप्सिकम शिमला मिर्च इस्तेमाल की है 2 टेबल स्पून चॉप कर ली थी, बंद गोभी यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 2 या 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया और मायोनीज़ यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून शामिल किया है और सॉल्ट भी 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस सारी फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मायोनीज़ जो है और स्पाइसेस जो है सारे आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर आप इसमें केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे अवॉइड कर दिया था। अब ब्रेड के स्लाइसेस जिनके हमने कॉर्नर कट किए थे, इसके ऊपर फिलिंग को इस तरीके से रखेंगे और बच्चों के लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे लंच में देख सकते हैं और अगर शाम में चाय के साथ आप इसे सर्व करना चाहें तो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इवनिंग स्नैक के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब फिलिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़े से खीरे के स्लाइसेस ऐड किए हैं और प्याज इस तरीके से बारीक कट करके इसको इस तरीके से शामिल कर दिया है और इसके दूसरे स्लाइस को ऊपर रख के प्रेस कर देंगे। ये हमारा बेहतरीन सा सैंडविच जो है तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइड से पकड़ के आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना आ जाए। और अब हमारा ये बेहतरीन सा एग मायो सैंडविच जो है तैयार है। अब इसी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत झटपट रेसिपी है इसको बनाने की। ब्रेकफास्ट में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसे फ़ौरन से बना सकते हैं। और अब चलते हैं अपने सेकंड सैंडविच की रेसिपी की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है और बहुत ही क्विक बनकर तैयार होता है। और जो बच्चे या बड़े वेजिटेबल्स को लाइक नहीं करते, इस तरीके से प्याज और खीरा वगैरह इसमें नहीं लाइक करते, तो आप उनके लिए इस तरीके से सैंडविच बना सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करके जो है सैंडविच का टोटली टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिया और इनके कॉर्नर्स को कट नहीं किया बिल्कुल भी। और फिलिंग हमने तैयार की थी एग मायो, अब उसको हम इस तरीके से इसमें स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से आपने 4 साइड्स पे लगा देना, इस तरीके से स्प्रेड कर देनी है सारी फिलिंग को। और अब सेकंड स्लाइस जो है हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे
और यहाँ पर आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे पर्सनली जो है घी इस तरीके से ब्रेड पर लगा के इसे टोस्ट करके खाने का बहुत अच्छा जायका लगता है। तो अब हम इसे टोस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन होने तक हमने इसे कलर आने देना है। इस तरीके से इस सैंडविच का टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत यम्मी बनकर तैयार होता है। और ये आप ज़्यादातर बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्याज और खीरा इस तरीके से खाना पसंद नहीं करते। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये हमारा जो सेकंड सैंडविच है वो भी तैयार हो गया है। और इस तरीके से टोस्ट कर लेने से इसका जो जायका है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बन जाता है। तो आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना। अगर रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हफ्सास किचन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिएगा।